तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा किया है, अंतिम पेपर है आपका विज्ञान का, और अंतिम पेपर में अपन बिल्कुल 75 नंबर कवर करेंगे। आइए, मैंने सेट ए बी सी डी इतने कंप्लीट करा दिए, आइए बारी है सेट ई की। चलिए, एक नंबर का भी आउट नहीं जाएगा, ओटी तक का भी मेरी जवाबदारी, आप तो मैं बताओ उतना करो केवल बस, ठीक है बेटा। यहाँ पर अपन देखते हैं, अपन समझेंगे तो सही विकल्प को, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। देखो, धातुएं जो है ना, विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत चालकता का गुण भी पाया जाएगा। धातुएं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु को पीड़ते हैं तो चादर के समान फैल जाती है, उसके इस गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। लेकिन धातुओं को जब पीड़ते हैं तो चादर के समान फैलती, भंगुरता उसे कहते हैं कि चूर चूर हो जाना, ठीक है। तो भंगुरता का गुण पाया जाता है अपने अधातु में। तो भैया इसने पूछा कि धातु का कौन सी प्रॉपर्टी है, नहीं है, ठीक है भैया। तो ये भंगुरता राइट रहेगा। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों का भी रहेगा, नीचे है ये रहा, नहीं तो पता चले भाग जाओ सही, हमारा तो है ही नहीं। मानव में वृक्क तंत्र का एक भाग है, वहाँ है, तो वहाँ क्या है, उत्सर्जन। मादा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। धारा मापी यंत्र है, वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, लिलेक्ट्रोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर राइट रहेगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तो यह हो जाएगा आपका मोटर, ठीक है। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, जहाँ जिसका प्रक्रियात्मक समूह है कीटोन, क्या जाएगा, कीटोन। आया सही में। चलिए यहाँ पर अपन बात करें तो पहले वाले की, तो यहाँ पर जाएगा सी ऑप्शन राइट। दूसरे का आपका जाएगा उत्सर्जन, दूसरा। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर होगी बेटा, ये तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में जाएगा फर्टिलाइजेशन। चौथा जो है वो जाएगा गैल्वेनोमीटर। पांचवे के अंतर्गत आपका रहेगा मोटर। पांचवा क्या जाएगा, तो छोटा कर दो, लोहा। पांचवा जाएगा मोटर। छठा जाएगा कीटोन। अब है रिक्त स्थान, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया है जिनमें उत्पादन के साथ साथ क्या होगी, आपकी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, उन्हें कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हो गया। और किस में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, तो देखो कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कार्बन में। धातुएं प्रायः विद्युत एवं ऊष्मा एवं विद्युत की, धातुएं प्रायः विद्युत एवं ऊष्मा की कैसी होती है, सुचालक होती है, सुचालक होती है। डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। शुद्ध जल विद्युत का कैसा होता है, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। याद रहेगा भैया, छोटा सा कर देते हैं। हो गया ये हो गया भैया, यहाँ पर हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वालों का। चलिए अब अगला है सत्य है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है। देखो जल जो है, जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल जो है उसका विद्युत अपघटन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भैया। किसका परिवर्तन उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए हो गया असत्य। ठीक है भैया। देखो भैया, अपने को अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, अपनी तरफ से 100% दीजिए। और ये आखिरी पेपर है, इसके बाद में आराम से शांति से बिल्कुल हाँ चैन की नींद सोओगे, मेरे को पता है। तो और अच्छी मेहनत कर लो, केवल बस और 1-2 दिन की बात है, जानता जानता मेहनत करोगे अच्छे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है, रिजल्ट जो है जीवन भर रहने वाला है, ये आपके हाथ में ही। यदि आप इसमें अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो रिजल्ट अच्छा बनेगा।
नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि यार आप अच्छे अंक तो प्राप्त करो, बाकी आप करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी हो। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहाँ अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला उपकरण दिष्ट धारा जनित्र है। देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण दिष्ट धारा जनित्र है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि यंत्र को घुमाएंगे तो लाइट बनाएगा कौन? जनरेटर। तो यही तो है जनित्र, जनरेटर भी बोलते हैं अपन हैं। और इसका ही उल्टा बन जाएगा कौन? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाइट देंगे, ऐसा यंत्र जिसमें लाइट, देखो लाइन को पकड़ो, लाइट देंगे तो पानी बाहर फेंकेगा। तो पानी बाहर फेंका मतलब क्या है कि घुमाई मशीन को, तो मशीन को घुमाया किसने? विद्युत मोटर ने। मोटर है कि नहीं रे? मोटर को अपन विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर का काम यह है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। किसमें बदलेगी? यंत्र में। और जनरेटर का काम क्या है? तू यंत्र घुमाएगा, जनरेटर दे दे, पहले तो लाइट कम थी जब चलाते तो डीजल से चलता था अंजन नहीं, ये वही है। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पारितंत्र कहलाता है, ये आपका सत्य रहेगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बिल्कुल सत्य बात है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, सत्य बात है ये भैया। लेंस में धनात्मक है, दर्पण में उल्टा होता है। और यहाँ पर अवतल लेंस लिख देता हूँ मैं, अवतल। क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। तो पहला क्या है हमारा? फाल्स हो गया है। दूसरा जो है वो ट्रू है। और यहाँ पर तीसरा जो है वो आपका ट्रू है। चौथा जो रहेगा वो भी ट्रू। पांचवा रहने वाला है आपका फाल्स। छठा रहने वाला है ट्रू। हो गया भैया। अब देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में जाएगा पहला धातु। देखो धातु का आपको मिलान करना है विद्युत की सुचालक। धातु एक कैसी होती है? विद्युत की सुचालक होती है। पीयूष ग्रंथि को क्या नाम कहते हैं? पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का नाम क्या है दूसरा? मास्टर ग्रंथि। पादपों का लैंगिक भाग, देखो पादपों का जो लैंगिक भाग है वो पुष्प है। एम्पियर, एम्पियर है धारा की इकाई। काला तार, उदासीन तार। ट्रिप्सिम, ट्रिप्सिम आ जाएगा अग्नाशय रस। हो गया भैया, कर पाओगे? देख लो ध्यान से। काला तार जो होता है उदासीन तार होता है। और ये मैंने पहले ही सेट ए में आपको बताया ना, जब बता दिया है कि जो लाल तार होता है वो विद्युन्य में तार होता है, विद्युन्य में तार। और काला तार हो गया उदासीन तार। और हरा तार भू संपर्क तार रहता है। कर पाओगे? यहाँ पर है आपका, ये नंबरिंग कर देते हैं। ये आपको जाएगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की सुचालक। और यहाँ पर जाएगा मास्टर ग्लाड। और यहाँ पर फ्लावर। फोर्थ नंबर पर जाएगा यूनिट ऑफ करंट, जो जाएगा न्यूटन वायर। और छठा जाएगा वायर जूस। हो गया भैया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। रजोधर्म की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? तो 4 से 5 दिन की होती है। अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल।
वाहनों के साइड मिरर हेतु प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर हेतु प्रयोग में लाते हैं। किसका उपयोग किया जाता है वाहनों के लिए? उत्तल दर्पण का। जरा दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग में करते हैं? ध्यान देना है, जरा दृष्टि दोष के लिए हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो हो गया जरा के लिए, अब निकट के लिए क्या आएगा? निकट के लिए हो गया अवतल लेंस, दूर के लिए हो गया उत्तल लेंस। ध्यान रखना है। निकट नाम क्या है? नाम क्या है? निकट। तो 4 अक्षर वाला लगाओ लेंस। 4 अक्षर क्या है? अवतल लेंस है। दूर 2 अक्षर वाला नाम है, 3 अक्षर वाला लगाओ, उत्तल लेंस। पढ़ की सुन नहीं पढ़ी? तीनों में से एक आएगा डंके की चोट पे, ध्यान रखना। हो गया है, हो गया है भैया, नुक्ता में सबका, नुक्ता में सबका नोता है। साकुट साकुट जिम ने आना है। हाँ जिम ने। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम फ्यूज था। दर्पण फॉर्मूला। देखो दर्पण जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। ये तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। और यदि लेंस फॉर्मूला पूछ ले आपसे, लेंस सूत्र या फिर लेंस फॉर्मूला, तो उसको आपको लिखना, ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले कि यार पर हड़पड़ कर दो। ये इसमें माइनस का 1/u रहेगा। क्या रहेगा? माइनस का 1/u। ये गलती मत कर देना कि u को आगे कर दो ना, पीछे v को कराओ। हैं, ध्यान से देख लेना। ये हो गया इतना। यहाँ पर ये प्लस में तो चलेगा, क्योंकि प्लस में तो भले 1/u लिखो या 1/u लिखो या 1/v लिखो, आगे कोई दिक्कत नहीं उससे। पर माइनस में तो भाई साहब u माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा। हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी उनको। हो गया। अब क्वेश्चन आंसर जो है उनका अपन एक साथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों का सॉल्यूशन भी दोनों कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। पर क्वेश्चन ले लो। मेरा बाबू जेल जमीनों में हो गया है भैया इतना। छोड़ छाड़ के अपने अनौर डिस्को हो गया। फटाफट फटाफट लेते जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है। लो हेलो। ये क्वेश्चन नंबर 16, आश्रित जल विद्युत का सुचालक चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। ये हो गया भैया इतना। ये 20 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 21। ये इसका अथवा हो गया 21 का अथवा। ये यहाँ से 22। ये रहा आपका 23। पूरे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देने वाला, कोई निश्चिंत रहिए आप तो बिल्कुल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए पूरे भैया। बोलो हाँ, हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 तक। चलिए अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें आगे की। तो यहाँ से देखिए ये सिंपल पेपर था आपका सेट ई। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैंने एक लॉन्ग वीडियो पहले से प्रॉपर बनाया है, ज़रूर जाके देखो। पूरे पेपर का सारा कबाड़ा उसमें समा दिया है।
तो ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में जुड़ता रहेगा और रिसेंट वीडियो को भी ज़रूर एक बार फोकस करते रहिए, क्योंकि देखिए अंतिम पेपर और इसमें दिल जान झोंक दो और अच्छे से पढ़ो, तभी तो आगे बढ़ोगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।